जैसे कि मैं क्या बोल रहा था, अगर डायगोनल एलिमेंट में ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर यदि डायगोनल एलिमेंट किसी का 1 1 हो जाए तो उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कितना का मैट्रिक्स है? 2 × 2 का ये मैट्रिक्स है। देखिए इसका भी डायगोनल एलिमेंट 1 1 है, ठीक है। 1 1 हो और इसके अलावा जितना भी एलिमेंट हो सब 0 हो, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट मीन्स इसका कॉर्नर, जिसका जैसे कि डायगोनल एलिमेंट किसके बोलते हैं? 1 1 को बोलेंगे, 2 2 को मिलेंगे, 3 3 को बोलेंगे, 4 4 को बोलेंगे। ये क्या होता है? जिसका रो और कॉलम इक्वल हो, जिसका रो और कॉलम इक्वल हो उसे हम बोलते हैं डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो इसका देखिए आप डायगोनल एलिमेंट है, ये A11 है, ये 2 2 है, ये 3 3 है। अगर और रहता तो A4 4 रहता। तो ये डायगोनल एलिमेंट अगर यदि सबका 1 1 हो तो उसे हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब होता है डायगोनल मैट्रिक्स। कि डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स में जिसका, ये देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, अगर यदि हमको बोल दे पहचानने के लिए डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल इक्विवेलेंस मैट्रिक्स क्या होता है? पहले तो चलिए ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में ये पहचान जाइएगा, ये जो बताए हम डायगोनल एलिमेंट, इसका A11 A22 A3 A44, तो ये हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। इसका ये इससे मतलब नहीं है हमको कि ये 0 0 हो 1 1 हो, इसमें डायगोनल एलिमेंट अगर यदि कोई दिया हुआ है तो वो हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। इक्विवेलेंस मैट्रिक्स क्या होता है? इक्विवेलेंस मैट्रिक्स, इक्विवेलेंस रिलेशन हम कब बोलेंगे? जब डायगोनल एलिमेंट को सारे को हम ऐड कर देंगे तो उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस मैट्रिक्स A33, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिए इक्विवेलेंस का, A11 + A22 + A3। डायगोनल एलिमेंट को अगर यदि आप ऐड कर देते हैं तो उसे इक्विवेलेंस मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब चलिए इसमें है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? इज ऑलवेज ए स्क्वायर एंड इक्वल टू इट्स ओन ट्रांसपोज। मीन्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आपको ट्रांसपोज पता है। ट्रांसपोज पता है, अगर यदि मैट्रिक्स ए हुआ A1 B1, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? A1 B1, ठीक है। रो जो होता है वो कॉलम में चेंज हो जाता है, तो उसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। द सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए स्क्वायर। जो होगा कि ये 3 × 3 है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 × 2 होगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर एंड इक्वल टू इट्स ऑन ट्रांसपोज, तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे ये देखिए एक मैट्रिक्स है ए मेरे पास, A1 2 1, ये मेरा एक मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 × 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका ट्रांसपोज, अगर यदि इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, तो ये देखिए रो है तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? कॉलम हो जाना चाहिए। यहाँ 1 2 1 रो है, 1 और 2, तो यहाँ पे 1 और 2 कॉलम हो गया। यहाँ पे देखिए रो, सेकेंड रो 2 1 है तो सेकेंड कॉलम 2 1 हो गया। तो ये हो गया मेरा, ये जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स इक्वल टू, अगर यदि ए ट्रांसपोज हो जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसे हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। समझ गए सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो यस सर। आपके पास नीचे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप बनाइए। आपके पास नीचे एक क्वेश्चन हम निकाल दे रहे हैं। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड कीजिए और बताइए क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? हम इसमें से नाम लेंगे, पार्टिसिपेंट मेरे पास अभी बहुत है तो मैं इसमें से नाम लेता हूँ
आपके पास 2 मिनट का टाइम है, जिसका नाम लेंगे वही बताइएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग छोड़ के भाग जाइएगा, मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कुछ करूँगा। बस ऐसे जानने के लिए हम कहते हैं कि जिसको समझ में आ गया है आई थिंक वो बना लेगा। नहीं भी बताइएगा हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ग्रुप में रहिए, छोड़िए मत, पढ़ाई ध्यान दीजिए सिर्फ। फिर भी हम 1-2 का नाम लेंगे, अगर यदि आप लोग एक्टिव है देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स जानते हैं तो आई थिंक ये बता दीजिएगा कि इसमें ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। ये क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जैसे ये एम है तो एम इक्वल टू अगर एम का ट्रांसपोज हो जाए तो ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स है। इसका ये निकाल के बताइए क्या ये सेम आता है, एम इक्वल टू एम ट्रांसपोज आता है? चलिए मैं नाम लूँ एक का। चलिए ठीक है, मैं यस नाम लेता हूँ। शशि निराला। शशि निराला आप सुन रहे हैं? शशि यस सर। निराला, क्या ये ट्रांसपोज है? है ये सर। मैट्रिक्स है? है सर। चलो ठीक है, नहीं ये बता दिया है मैं इसको ड्राइव करके बताता हूँ। जैसे देखिए मैं ट्रांसपोज होने का क्या है, शशि थैंक यू, मेरे साथ ध्यान दे रहे हैं। यहाँ देखिए जैसे हम बोल रहे हैं कि जिसका किसी का भी रो हो तो उसको कॉलम में चेंज हो जाना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए 1 2 3 4 5 लिख दिए हम। सेकेंड रो लिखिए, सेकेंड रो क्या है, 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब इसका देखिए दो ही लिखिए और इसको मिलाइए। इसका जो हम लिखे हैं क्या इसी के जैसा है? एम के जैसा, एम एम बार जो हम लिखे हैं तो क्या एम के जैसा है? 1 2 3 4 5 यहाँ भी लिखे हैं जो हम कन्वर्ट किए हैं 1 2 3 4 5। इसका सेकेंड देखिए, सेकेंड कॉलम और इसका सेकेंड कॉलम बिल्कुल मैच कर रहा है, तो आगे का जो भी लिखेंगे वो बिल्कुल मैच ही करेगा, इसीलिए ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। एम इजकल टू एम बार है, तो ये हो गया मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का दो पार्ट होता है, पहला होता है अपर ट्रायंगुलर, यू डबल पी ई आर, अपर ट्रायंगुलर। सेकेंड होता है लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जिसका डायगोनल एलिमेंट से नीचे का, डायगोनल एलिमेंट से नीचे का एलिमेंट, जैसे देखिए डायगोनल एलिमेंट से नीचे का एलिमेंट सारे का सारा जीरो। अपर ट्रायंगुलर में सीधा उल्टा ले लीजिए, अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल एलिमेंट से नीचे का एलिमेंट अगर सारा जीरो हो तो उसे हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऊपर से हमको मतलब नहीं है, ऊपर का भी जीरो हो सकता है लेकिन नीचे का तो बिल्कुल होना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन है कि नीचे का होना ही चाहिए। ऊपर से हमको मतलब नहीं है लेकिन नीचे का होना चाहिए, ऊपर जीरो हो या ना हो तो फर्क नहीं पड़ता, नीचे होना चाहिए। इसी तरह से लोअर ट्रायंगुलर को क्या बोलते हैं? हमको नीचे वाला से मतलब नहीं है डायगोनल से, डायगोनल के ऊपर जितना भी एलिमेंट है, डायगोनल के ऊपर ये जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट इसके ऊपर का जो भी एलिमेंट है लोअर ट्रायंगुलर में ये जीरो होना चाहिए। क्लियर हुआ? सिंपल सी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, कोई कठिन लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं, सिंपल सी लैंग्वेज है कि अपर ट्रायंगुलर में, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल से नीचे का एलिमेंट जीरो हो, अपर लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल से ऊपर का एलिमेंट जीरो हो। ठीक है, इन दोनों बात को समझ गए हैं तो आपको ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हमेशा कोई भी होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बात करेगा। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज जीरो। इफ एंड ओनली इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज जीरो।
अब देखिए, अगर यदि हम ए मैट्रिक्स है मेरा, मान लीजिए ये 2x2 का मैट्रिक्स है, और अगर इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं ए का और ये 0 के इक्वल हो जाए, तो हम इसे बोलेंगे कि ये मेरा सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर, ध्यान से सुनिएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन है, अगर ये मेरा मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, 2x2 हो, 3x3 हो, स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है इसीलिए, ठीक है। 2x2 को स्क्वायर बोलते हैं, 3x3 को स्क्वायर बोलते हैं, 4x4 को स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका रो और कॉलम इक्वल हो। जैसे 2 रो है तो 2 कॉलम, 3 रो है 3 कॉलम, 4 रो है 4 कॉलम। अगर इस तरह का मैट्रिक्स है, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए अगर 3x3 का मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट, जो भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट अगर यदि 0 होता है, तो उसे हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, अब आता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। कि पहले अभी एंगल बिटवीन टू वेक्टर हम पढ़ा ही लेते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो वेक्टर क्या बोलता है कि एक एक्स और वाई एक्सिस हो, ठीक है, और मेरा एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, ठीक है। एक पॉइंट है इसका, इसका भी एक पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कुछ हो गया, बी का कोऑर्डिनेट कुछ हो गया, ठीक है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बनता है। पहले तो बनता है कि इसका एंगल फाइंड कीजिए, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 0 टू ए, 0 टू ए से डिस्टेंस फाइंड करना है, 0 से 20 का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। एंगल निकालने के लिए ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट बी एक फार्मूला पढ़े हुएगा वेक्टर में, डिस्टेंस ऑफ ए प्लस डिस्टेंस ऑफ बी, सॉरी प्लस नहीं, डॉट, डॉट कॉस थीटा। ये फार्मूला पढ़े थे ए डॉट बी का। यस सर। ए डॉट बी में डिस्टेंस ऑफ ए डॉट डिस्टेंस ऑफ बी डॉट कॉस थीटा। तो इसमें अगर यदि सब चीज का आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। आगे निकालते हैं, बस ये हम फार्मूला याद दिला रहे थे अभी। मेरा दो वेक्टर है, दो वेक्टर में एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, ठीक है। और हमको 0 से, 0 जो इसका डायरेक्शन है, फर्स्ट पॉइंट 0, यहाँ से हम इसको ए वेक्टर को ड्रॉ कर दिए, बी वेक्टर को ड्रॉ कर दिए, ठीक है। बी वेक्टर को ड्रॉ करने के बाद हम पूछ रहे हैं इसके बीच का थीटा निकालना है, ठीक है। इसके बीच का हमको थीटा निकालना है। अब वो थीटा हम कैसे निकालेंगे? क्लियर? तो पहले देखिए, पहले हम क्या करेंगे, 0 से ए का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। 0 से ए का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या है फॉर्मूला? 0 ए इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ओ ए निकल जाएगा, ओ बी निकालेंगे तो B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ओ ए ओ बी निकल गया, ठीक है। जब ओ ए ओ बी निकल गया, तो अब देखिए यहाँ पे ए डॉट बी करेंगे। ए डॉट बी में ये फार्मूला आपको बताए थे हम। और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसी को आप थोड़ा पुट कीजिए तो आपको निकल जाएगा। थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स A1 डॉट B1 प्लस A2 डॉट B2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ए इंटू डिस्टेंस ऑफ बी। ये फार्मूला डायरेक्ट है, ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, तो इससे सीधा सीधा मेरा एंगल निकल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ये जो बताया है इसमें भी आप पुट कीजिएगा तो वो आपका एंगल निकल जाएगा, ठीक है। ये तो था आपका 2D के लिए। अगर मेरे पास ND आ जाए, ND, तो ND में कैसे निकालेंगे? ND का भी फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स समेशन ऑफ आई से लेके एन तक ए आई डॉट बी आई, ए आई डॉट बी आई डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ए, वेक्टर ए 0 से ए डिवाइड इंटू डिस्टेंस ऑफ बी। जैसे एग्जाम्पल के लिए चलिए एक एग्जाम्पल बना के बताते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है मेरा,
तो एग्जाम्पल में देखिए मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2D के लिए है, 2D के लिए यहाँ ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस उल्टा हम बोल दिए वाई एक्सिस। ये मेरा एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में इस तरह से हम ड्रॉ किए हैं कि ये 90 डिग्री हो। क्लियर। पहले हम बता दिए कि थीटा इजकल टू 90 डिग्री है मेरा। क्लियर। थीटा इजकल टू 90 डिग्री, ये मेरा एक पॉइंट है, ये मेरा एक पॉइंट है। तो अब हम बोल रहे हैं, ये प्रूफ कर रहे हैं आपको कि ये मेरा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मेरा सही है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि ए डॉट बी इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ए डॉट डिस्टेंस ऑफ बी डॉट कॉस 90 डिग्री, ठीक है। अगर यदि है मेरा कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 का वैल्यू, कॉस 0 का वैल्यू शायद, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, 0 डिग्री का सर वैल्यू cos 90 0. कॉस 90 0 होता है, ठीक है। तो ये कॉस 90 0 होता है, वैल्यू ऑफ कॉस 90 इजकल टू 0, तो ए बी इजकल टू 0, ठीक है। ये एग्जाम डायरेक्ट था, यहाँ पे इसका आप डिस्टेंस निकाल के पुट कीजिए। अगर यदि कोई क्वेश्चन आता है आगे तो हम देखते हैं, डिस्टेंस निकाल के पूरा हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे, एंगल निकाल के। अदरवाइज आगे चलिए, आगे है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन में देखिए ये मेरे पास एक ए बी कोई एक्स एक्सिस और सबसे पहले तो कोई जानते हैं प्रोजेक्शन क्या होता है, बताइए कोई जानते हैं प्रोजेक्शन तो। यस सर। बताइए प्रोजेक्शन क्या होता है, हम वेट कर रहे हैं। किस किसी भी लाइन को अपने मतलब एक्सिस पे उसको प्रोजेक्ट करना, जो लेंथ आता है वही प्रोजेक्शन होता है, किसी एंगल पे जो रहता है लाइन। हाँ ठीक है, ये देखिए आपके पास सामने एक डायग्राम बनाया हुआ है, मेरा एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, ठीक है। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। फाइंड द डिस्टेंस, इसका हमको प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक है। मीन्स हमको एक्चुअल फाइंड करना है ये एक्स, ठीक। इस तरह से मेरा एक पॉइंट दिया गया था, इस तरह से मेरा एक पॉइंट लाइन दिया गया है। तो इस लाइन को ए और बी, हमें इतना पता था कि ए और बी है, तो इसका हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे, इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर डालने के बाद सीधा सीधी फार्मूला पे आइए, क्योंकि हम इतना चीज मैथ के बारे में बताएंगे आपको, जो बताया वो एक बिल्कुल सही है। सीधा सीधी फार्मूला, अगर यदि प्रोजेक्शन निकालना है तो एक्स इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन बी, यहाँ से यहाँ का पूरा डिस्टेंस निकाल दीजिए, तो ये आपका निकल जाएगा प्रोजेक्शन, ठीक है। अगर यदि आप पूरा का पूरा पुट करना चाहते हैं तो ए डॉट बी निकालने के लिए पहले आपको यहाँ से ए का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, बी का डिस्टेंस निकाल कॉस थीटा पुट करना पड़ेगा, तो वो डायरेक्टली आपको निकलेगा। फिर आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या हम करते हैं, इसको एक तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो यूनिट वेक्टर का, वो होता है ए के ऊपर कैप, ठीक है। तो ये हमें स्टार्टिंग पॉइंट है 0 से, और ए है मेरा एक पॉइंट दिया हुआ है ए का कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो इसको हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जो इसका एक पॉइंट होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे उसके इक्वेशन से, ठीक है। जैसे कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए देखिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ दिए हैं, 5 पेन का कीमत है, 5 पेन का कीमत है 50 रुपया। अगर 5 पेन का कीमत है 50 रुपया, इसका एक यूनिट, एक पेन का कीमत हमको निकालना है, ठीक है। 5 पेन का कीमत अगर 50 रुपया है तो एक पेन का कीमत क्या हो जाएगा, 50/5, 10 रुपया। तो इसी इसी तरीका से अगर यदि इसका डिस्टेंस हमारा
इसका यूनिट वेक्टर हमको निकालना है। तो एक पेन, एक यूनिट, इसका एक यूनिट डिवाइडेड बाय इसका टोटल डिस्टेंस, इसका टोटल डिस्टेंस हम डिवाइड कर देंगे, टोटल जो इसका प्राइस होगा। हम क्या बोले थे यहाँ पे, एक 5 पेन का कीमत है 50 रुपया, तो एक पेन निकालने के लिए 50/5 करना है, उसका टोटल से डिवाइड कर देना है उसके लेंथ से, तो वो हो जाएगा मेरा यूनिट वेक्टर निकाला। इसे भी इसका फार्मूला होता है, सब चीज का फार्मूला है डिस्टेंस ऑफ ए, कैपिटल ए होगा। ठीक है, अब है लाइन वर्सेस प्लेन, कि लाइन वर्सेस प्लेन क्या होता है। लाइन वर्सेस प्लेन में होता है, देखिए ये जो मैं ड्रॉ किया हूँ, ये फार्मूला, सबसे पहले ये बताइए कि फार्मूला किस चीज का है, y बराबर mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का का इक्वेशन। ठीक है, ये मेरा लाइन का इक्वेशन है। तो इस लाइन में जो m होता है वो होता है स्लोप, c होता है कांस्टेंट, डिस्टेंस बिटवीन o एंड p, डिस्टेंस बिटवीन o एंड p। ये मेरा एक लाइन है ए बी, और इसका जो ये m वो करता है वो स्लोप से, एक ये इक्वेशन होता है, एक ये भी इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये भी एक इक्वेशन होता है लाइन का। तो a, इसको हम मान के चलते हैं ax1 प्लस bx2 प्लस c इजकल टू 0, इसी को हम इसमें थोड़ा अच्छा से लिखे हैं ax1 bx1। इसको और हम सुधार करते हैं इसमें, तो a के जगह पे हम लिख देते हैं wx1। अभी आपको कुछ और हम प्रूफ करना चाहते हैं, इसीलिए हम ये लिख रहे हैं wx1 प्लस x1 प्लस w2 x2। इसी चीज को हम a को हम ये लिख दिए, b को हम ये लिख दिए, c को हम ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के बदला w0 लिख दिए। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये भी पता है आपको इक्वेशन ऑफ लाइन, ये भी और ये भी सब इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, ये 2D के लिए था, ये 2D के लिए था। अब ये 3D में y इक्वल टू mx प्लस c, तो इक्वल सेम ही इक्वेशन होगा सबके लिए, लाइन के लिए 2D में लिखे, 3D में लिखिए, लाइन का इक्वेशन सेम होगा। अब ये जो हम यहाँ पे लिखे थे, इस चीज को अगर 3D में लिखते हैं तो क्या होगा, wx1 wx2, ये जो हम कांस्टेंट लिखे थे, कांस्टेंट के बदला wx3, क्योंकि 3D है तो एक एक्सिस बढ़ेगा, और ये कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रख दिए। ठीक है, जो यहाँ w0 किए थे, यहाँ w0 हम कर सकते हैं, तो कांस्टेंट को हम कांस्टेंट ही रखें। थोड़ा आगे चलते हैं। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हो, सॉरी हाँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन। 3D में जब ये आएगा तो प्लेन की बात होगा, और 2D में रहिएगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखिए, अगर यदि ये ND के लिए हो, अगर यदि हम इसको ND के लिए निकाले, तो यहाँ 3 तक बढ़ के आया था 3D में, और ये बढ़ के ND में होगा तो M तक जाएगा। ठीक है, प्लस W0 कांस्टेंट, या C लिखिए इसको 0। तो इसका इससे एक फार्मूला मेरा बनता है, इससे एक मेरा फार्मूला बनता है कि जो मेरा कांस्टेंट था, कांस्टेंट को बाहर लिख दिए, प्लस प्लस समेशन ऑफ आई को लेके, आई लेंगे 1 से लेके n तक, wi इंटू xi इक्वल टू 0। ये क्या है, 1 2 3 4 5 से n तक जाएगा, x भी 1 2 3 से n तक जाएगा, इसलिए wi इंटू xi इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरा एक फार्मूला निकल के आया, सिंपल इक्वेशन का, लाइन का, या जो बोलिए प्लेन का। अगर यदि n डायमेंशनल होगा, 2 डायमेंशन से ज्यादा होगा तो ये प्लेन हो जाएगा, अदरवाइज 1 अगर 2 डायमेंशन हो गया तो ये लाइन का इक्वेशन हो गया। ये ओवरऑल यूनिवर्सल फार्मूला होगा, सब जगह ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो वेक्टर इक्वल टू, इसको और हम थोड़ा एलिब्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, W0 तो पहले रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, प्लस W1 W2 W3, ये हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट करता है रो को W, और XI रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। ठीक है, देख लीजिए किस तरह से ये पूरे को पूरे कहानी चल रहा है। इस W, जो जितना भी W है इसमें, सब करेगा रो को रिप्रेजेंट, और जितना भी X है वो करेगा कॉलम को रिप्रेजेंट, इक्वल टू 0। तो इससे भी एक और थोड़ा बेहतरीन फार्मूला आता है मेरा, W0 जो कांस्टेंट है, प्लस WT जो भी रो है, उसको हम बोलते हैं WT, और x इक्वल टू 0। अब देखिए, इसको हमको WT हम क्यों लिखे,
यहाँ पे WT का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज। ये मेरा हो गया रो, ये मेरा हो गया कॉलम। तो इसको रो को अगर यदि हमको कॉलम करना, क्योंकि इस फॉर्म में हमको लाना है, इस फॉर्म में लेके आना है, तो ये जो W था मेरा, W इज इक्वल टू W ट्रांसपोज करेंगे तभी तो इस फॉर्म में आएगा, कॉलम के फॉर्म में। तो ये इस x के फॉर्म में लाने के लिए W को WT हम कर दिए, तो मेरा आ गया इस फॉर्म में। इसीलिए ये फॉर्मूला मेरा बन गया W0 जो कांस्टेंट है, WTx इज इक्वल टू 0। ये मेरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये सब पे अप्लाई होगा, वेक्टर हो, प्लेन हो, लाइन हो, सब पे ये अप्लाई होगा। किसी ने एक मैसेज किया है, थोड़ा देख लेते हैं मैसेज क्या है। सर W नहीं ओमेगा होगा आई थिंक। बाबू ये हम रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है, या तो आप उसको W लिखो, X लिखो, Y लिखो, ओमेगा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आपको रिप्रेजेंट करके बताए, वो ऐसा थोड़ी है y बराबर mx प्लस c होता है ना, y इजकल टू mx प्लस c। ठीक है, ये एक लाइन का इक्वेशन होता है, एक लाइन का इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0। ठीक है, तो इस a के बदला हम लिखे W1 x1। ठीक है, b के बदला लिखे W2 y2। ठीक है, इस कांस्टेंट के बदला लिख दिए W0। इसमें हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम कोई चीज ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। ओमेगा है तो ओमेगा, ठीक है ओमेगा होगा, हमें नहीं पता है कि ओमेगा होगा क्या होगा, पर हम इसको कन्वर्ट किए इसमें, ये फॉर्मूला निकालने के लिए। ठीक है, इसमें क्या है नहीं है उससे नहीं लेना देना है आपको। हम इसके बदले ax जो है ना, ये लाइन का इक्वेशन होता है, ध्यान रखिए, ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0। इसको ये 1 डायमेंशन का, सॉरी 2 डायमेंशन का था, इसको हम n डायमेंशनल बनाए। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको लिखे हैं, इसको a को कन्वर्ट किए हैं W1 में। क्लियर, आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ये ओमेगा ये जो है वो सिर्फ जब मैथ पढ़ने लगेगा क्लियर कर, तब वहां पे थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ हम आपको समझा रहे हैं, तो ऐसा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कुछ भी। नेक्स्ट है, इफ लाइन गोज फ्रॉम ओरिजिन। अगर यदि इस फॉर्मूला में क्या था, इस फॉर्मूला में क्या था, n डायमेंशनल था, कहीं से भी जाएगा तो कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर यदि मेरा लाइन ओरिजिन से होके गुजरे, अगर मेरा लाइन ओरिजिन से होके गुजरे तब क्या होगा, ओरिजिन से होके गुजरेगा तो ये जो कांस्टेंट हम बताए थे, जैसे कि हम बताए थे यहाँ पे, हम बताए थे लाइन यहाँ से यहाँ गुजरेगा तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, अगर यदि यहाँ पे लाइन ही ओरिजिन से होकर गुजरता है, समझ गए, यहाँ एक्स वाई प्लेन है, यहाँ से गुजरता है लाइन, तो ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं कांस्टेंट। लेकिन अगर यदि मेरा लाइन ओरिजिन से ही होके गुजरे तो कांस्टेंट 0। तो वही बता रहे हैं यहाँ, W(x1) प्लस W(2x2) इक्वल टू 0, कांस्टेंट 0, क्योंकि यहाँ पे W0 का 0 वैल्यू 0 है। तो W0 का वैल्यू ये वैल्यू अगर 0 हो जाएगा मेरा, तो सीधा ये बचेगा WTx इक्वल टू 0। क्लियर, वही बोल यहाँ लिखे हैं कि अगर लाइन गोज फ्रॉम ओरिजिन तो फॉर्मूला क्या होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन। कि अगर यदि मेरा डिस्टेंस फाइंड करना हुआ पॉइंट से, ये पॉइंट से और ये प्लेन है, ये मेरा प्लेन है और एक ये मेरा पॉइंट है, तो इसके बीच में अगर डिस्टेंस फाइंड करना हुआ, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना हुआ, तो उसको कैसे हम फाइंड करेंगे। किसी को फॉर्मूला कुछ याद है, कुछ भी? चलिए, नहीं याद है तो हम बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज भी हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिए कि अगर यदि मेरा जो प्लेन है, कोई भी प्लेन होगा, ये मेरा प्लेन है, तो प्लेन के अगर यदि पॉइंट मेरा इस साइड है, प्लेन के ऊपर मेरा पॉइंट है, प्लेन के ऊपर मेरा पॉइंट है, तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। प्लेन के नीचे मेरा पॉइंट है, प्लेन के नीचे अगर मेरा पॉइंट है तो वैल्यू हमेशा उसका निगेटिव होगा। ठीक है, अब देखिए ये मेरा पॉइंट है,
तो इसका पॉइंट का वैल्यू P1 P2 P3 से Pn तक, निगेटिव है तो P1 P-1 P-2 P-3, ठीक है। ये मेरा है पॉइंट और ये मेरा है प्लेन। इक्वेशन ऑफ लाइन, ये जो मेरा लाइन है, ये मेरा लाइन है, तो इस लाइन का अगर ओरिजिन से होकर गुजर रहा है तो आपको पता है WT x = 0 होगा। और डिस्टेंस, ये जो x होगा, इसको फाइंड करने के लिए मेरे पास फार्मूला है WT x के जगह पे P हो जाएगा, P डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन, ये जो मेरा ये जो पॉइंट दिया होगा, मान लीजिए कि ये अगर x और y आएगा, तो इस p का हम डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, जीरो से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, p = √x² + y²। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे और यहाँ पे ये पॉइंट से W, इसका जो W का ट्रांसपोज होगा .P। तो ये देखिए ये फार्मूला है, इस फार्मूला के हेल्प से हम ये x फाइंड कर लेंगे। ये x, ये दोनों पॉइंट और प्लेन के बीच, पॉइंट और लाइन के, अगर 2D है तो पॉइंट और लाइन के बीच का हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। इफ वैल्यू इज पॉजिटिव देन अपर साइड लाइन, अगर यदि वैल्यू मेरा पॉजिटिव, इसका वैल्यू पॉजिटिव आता है तो मीन्स पॉइंट इधर लाई करेगा, अगर यदि वैल्यू नेगेटिव आता है तो पॉइंट नीचे लाई करेगा। क्लियर है? देखिए अभी पूछिएगा तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अभी करेंट है तो हम इसका जवाब आपको दे सकते हैं। ज्यादा हो गया क्या? नो सर, क्लियर है। अगर ज्यादा हो गया तो ठीक है, आप लोग रिवाइज करिए, हम दूसरे दिन फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम टोटली का टोटली अभी तक में हम फार्मूला ही बताते आ रहे हैं। तो अभी तक में हम 6 पेज पढ़ाए हैं आपको, ये 6 पेज हम शेयर कर देते हैं ग्रुप में, और आप लोग आज देखिए, आज देख के रखिए, कल फिर हम सर्किल एंड स्फीयर शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको भी लग रहा है कि ज्यादा टोटल फार्मूला ही हो गया, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप लोग बोर भी हो रहे होइएगा। हम चाहते हैं कुछ क्वेश्चन भी आए, लेकिन अगर क्वेश्चन इस पे कराने लगेंगे, ये एक्चुअल है ना कि वहाँ क्वेश्चन कराएंगे फिर तो ये मैथ हो गया, हम मैथ नहीं करवा रहे हैं, हम कुछ और करवाए, इसके हेल्प से वो करवाएंगे। इसलिए हम ओनली फार्मूला समझा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, समझा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर यदि आपको इस पे रिवाइज करना है तो आप लोग थोड़ा देखिए किस तरह से रिवाइज हो पाएगा आपका। खैर अभी हम इतना ही पे स्टॉप करते हैं, आपको 6 पेज हम शेयर कर दे रहे हैं, आप लोग देखिए फार्मूला, थोड़ा रिवाइज कीजिए, ठीक है। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट है किसी को? आप लोग टाइम से ज्वाइन करिए। आई थिंक स्टूडेंट कम, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। आप लोग अटेंडेंस बना लीजिएगा, हम ग्रुप में इस 6 पेज को हम शेयर कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए।